नमस्कार मित्रों, अभिनव कैरियर एकेडमी के आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है मित्रों, इसको अपने चैनल की तरह ट्रीट कीजिए। आज अपने लेके आए हैं चैत्र माह के अगले त्यौहार, जो कि हमने कुछ त्योहारों को कर लिया था डिस्कस। अब अपने अगले कुछ त्योहारों पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप इन पर ध्यान दीजिएगा। हमारे अगले टॉपिक्स पर हमने कहाँ तक कर लिया था, इनको देखना है। चैत्र अमावस तक का त्योहार हमने कर लिया था दोस्तों। अब अपने त्योहार करते हैं अगला, नव संवत्सर। अगला त्योहार है अपना नव संवत्सर। नव का मतलब नवीन है, संवत संवत का मतलब नया कैलेंडर शुरू हो जाएगा। नव का मतलब नवीन, संवत का मतलब कैलेंडर, ठीक है। यानी नया सन शुरू हो जाएगा इस टाइम से। अर्थात ये क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है। इस दिन विक्रम संवत का प्रथम दिन माना जाता है। हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन प्रारंभ होता है। इसी दिन क्यों प्रारंभ होता है, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि चैत्र माह का प्रारंभ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से होता है, जबकि नववर्ष जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, चैत्र माह में कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्रमा उत्तरोत्तर घटता जाता है, ठीक है। रात्रि क्या जाती है, अंधकार की ओर बढ़ती है। जबकि शुक्ल पक्ष में, शुक्ल का मतलब सफेद होता है, श्वेत, ठीक है। तो श्वेत होता है, ये श्वेत पक्ष है। शुक्ल का अर्थ है श्वेत। इस दिन से चंद्रमा सदैव उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक है। इस दिन से क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश लगातार बढ़ता जाता है, जिस कारण से वृद्धि होती है, प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। और हम भी यही सोचते हैं, ये पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं कि हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए, प्रकाश की ओर वृद्धि करना चाहिए, लगातार उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो है नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। अब इसी दिन से क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की जो रचना की थी, जो प्रारंभ की थी, सृष्टि की स्थापना की थी, वो इसी दिन से की थी मित्रों। क्या की थी? इसी दिन से प्रारंभ की थी, ठीक है। ये याद रखना है। ये पृथ्वी का जन्मदिन भी मान सकते हैं इस दिन, ठीक है, ये याद रखना है। और विक्रमादित्य इसी दिन, ये जो संवत्सर है, ये कैलेंडर जो है किसने शुरू किया? सम्राट विक्रमादित्य, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने इस दिन शकों को पराजित किया था। किनको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था, ये नया जो कैलेंडर है वो शुरू किया था मित्रों, ये याद रखना है। इस नववर्ष को, इस नववर्ष को जम्मू कश्मीर में नवरेह के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? जम्मू कश्मीर में नवरेह, देखो। और एक जगह पर आंध्र प्रदेश में युगादि, युगादि या उगादि नाम से भी करते हैं। उगादि, युगादि शब्द से उगादि बना। युग का मतलब काल होता है, आदि का मतलब प्रारंभ होता है। यानी युग के प्रारंभ की तिथि है युगादि। आंध्र प्रदेश में युगादि नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। गुड़ी पड़वा, पड़वा मतलब पर्व शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? पर्व शब्द से। गुड़ी पड़वा नाम से मनाते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र में मित्रों, ये याद रखना है, ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है। गुड़ी पड़वा, इसी नववर्ष को, इसी हिंदू नववर्ष को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर भी कहते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? नवरेह भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में युगादि या उगादि भी कहते हैं, ये याद रखना है। देखो, अब सृष्टि की रचना इस दिन से हुई, तो ये एक पॉजिटिव सोच थी, एक पॉजिटिव तिथि है ये, ठीक है, सकारात्मक है ये। तो इसी दिन से भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक भी किया था। इसी दिन से क्या किया था? जब भगवान श्री राम जब अयोध्या पुनः लौटे थे, अयोध्या पुनः लौटकर
ठीक है, इस दिन राज्याभिषेक किया था। ठीक है, इस दिन क्या किया था, राज्याभिषेक किया था मित्रों, ये याद रखना है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया था, ये याद रखना है। सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी क्या हुआ, इसी दिन हुआ था। एक और, इसी दिन राजस्थान की स्थापना दिवस है। राजस्थान का स्थापना दिवस, अभी ये घोषणा भी की गई कि राजस्थान का स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाए। ठीक है, इस दिन एक्चुअल में राजस्थान का स्थापना दिवस तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी। उस दिन ये को इंसिडेंट था, ये एक इत्तेफाक था कि वहां 30 मार्च तारीख थी। ठीक है, 30 मार्च 1949 की तारीख थी इस दिन। ठीक है, 30 मार्च 1949 राजस्थान की स्थापना हुई थी, चौथा चरण कंप्लीट हुआ था मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की स्थापना दिवस, ये याद रखना है। ठीक है, इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अरुदंती व्रत, अरुदंती क्या है मित्रों, एक याद रखना, अरुदंती एक तारा है। ठीक है, तारा कैसे, अरुदंती ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है। अरुदंती कौन है, ऋषि वशिष्ठ की पत्नी, जो कि श्री राम के क्या थे, गुरु थे, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, उनकी पत्नी है अरुदंती। अरुदंती का विवाह ऋषि वशिष्ठ के साथ हुआ था। ऋषि वशिष्ठ के साथ जब इनका विवाह हुआ था तो ऋषि वशिष्ठ की आयु बहुत ज्यादा थी। ठीक है, देखो ये एक याद रखना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह व्रत रखा जाता है। अरुदंती व्रत कब रखा जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है, किसके लिए, पुत्र रूप समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है महिलाएं। ठीक है, दूसरा, जन्म जन्मांतर के बाल वैधव्य से मुक्ति पाने के लिए क्या रखते हैं, इस व्रत को किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल वैधव्य से छुटकारा पाने के लिए या बाल वैधव्य को दूर करने के लिए भी महिलाएं ये सोचती है भी कम उम्र में विधवा न हो जाए, उसके लिए बाल वैधव्य से छुटकारा पाने के लिए कौन सा व्रत किया जाता है, अरुदंती व्रत। और ये बाल वैधव्य के लिए ही ये व्रत क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अरुदंती का विवाह हुआ था, अरुदंती का विवाह हुआ था तो वशिष्ठ जी की आयु बहुत ज्यादा थी। वशिष्ठ जी की क्या थी, आयु ज्यादा थी। वशिष्ठ जी की आयु अधिक थी, ये लगभग इनको बूढ़े दिखाई दे रहे थे, इनके मतलब दांत टूट चुके थे, बाल सफेद आ चुके थे। ठीक है, अरुदंती का विवाह जब हुआ इनके साथ, ये युवा थी और इनके पति मतलब बिल्कुल ही क्या मरणासन पे थे, तब इन्होंने किया था, पति धर्म का पालन किया, पत्नी धर्म का क्या किया, इन्होंने पालन किया, इनकी खूब सेवा की। क्या की, इनकी खूब सेवा की। तब एक बार इनकी परीक्षा इंद्रदेव भी लेने आए, इनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए, और धर्मराज भी एक बार इनकी सतीत्व का परीक्षा लेने के लिए आए थे, परंतु ये अपने सती धर्म पर क्या रहे, अटल रहे, इनकी मन लगा के सेवा की। तब भगवान शिव ने इनको प्रसन्न होकर इनके पति वशिष्ठ को क्या किया था, पुण्य यौवन प्रदान किया था, और इनकी आयु दीर्घायु होने के लिए इनको क्या दिया था, वशिष्ठ जी को वरदान दिया था। और इनको क्या हुई थी भी, सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी पत्नी धर्म के पालन करने के लिए। इसी वजह से यह महासती हैं अरुदंती। महासती होने के कारण ही इनका क्या किया जाता है, व्रत किया जाता है मित्रों। अरुदंती एक तारा है, जिस तारे को दिखने पर विवाह किया जाता है मित्रों, ये याद रखना है। ठीक है, ये वही अरुदंती हैं। तो ये सौभाग्यवती होने के लिए ये व्रत किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, मैंने आपको इसकी कथा सुना दी है, और इस कथा के माध्यम से आपको ये याद भी रहेगा भी अरुदंती का व्रत किस लिए किया जाता है, बाल वैधव्य को दूर करने के लिए। अगला जो त्योहार है सिंजारा। एक्चुअल में सिंजारा जो शब्द है वो श्रृंगार से बना है। किस शब्द से बना है, श्रृंगार से। सिंजारा मेन
मुख्य रूप से सिंजारा गणगौर से पहले का जो सिंजारा है वो प्रॉपर त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और वैसे गणेश चतुर्थी से पहले भी सिंजारा भेजा जाता है, कई त्योहारों से पहले, तीज से पहले भी सिंजारा भेजा जाता है। ठीक है, तीज के जितने भी त्योहार हैं सिंजारा भेजा जाता है। तो मुख्य रूप से गणगौर से पहले की जो तिथि होती है वो है चैत्र शुक्ल द्वितीया। अब देखो एक्चुअल में एक दिन पहले क्यों है, क्योंकि गणगौर का जो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। वह श्रृंगार, नए वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं, मेहंदी है वो एक दिन पहले लगानी पड़ेगी, एक दिन पहले सामान लाना पड़ेगा। इसलिए श्रृंगारा जो है वो क्या होता है, एक दिन पहले पुत्री के लिए लाया जाता है। ये मेनली सुवासनियों के लिए होता है। ये पुत्र वधु तो ठीक है आजकल लाने लगे पुत्र वधु के लिए भी, लेकिन ये क्या था, पुत्री के लिए था, 13 सुहासिनियों को। ठीक है, आजकल पुत्र वधु के लिए भी प्रयोग करते हैं, और मेनली ये पुत्री के लिए था। क्यों था, क्यों जब माता पार्वती हिमालय राज के घर अपने पीहर आई थी तब इस गणगौर को इनको जाना था, विदाई थी गणगौर के दिन इनकी, इस तृतीया को इनको जाना था भगवान शिव के साथ। तब एक दिन पूर्व अपने क्या लाके देते हैं, पुत्री को ये हिमालय राज क्या लाके देते हैं, श्रृंगार और नए वस्त्र देते हैं, श्रृंगार करके पूरा सामान लाकर देते हैं। अपने आज भी रिवाज है, अपने घर में बेटी आती है, बेटी जिस दिन जानी होती है तो एक दिन पहले अपने बेटी को क्या लाके देते हैं, वस्त्र लाके देते हैं, श्रृंगार का सामान लाके देते हैं। ये वही रिवाज है बस एक। ठीक है, वहीं से ये परंपरा चली है, हिमालय राज से ही माता पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया को जाना था, इसलिए एक दिन पहले श्रृंगार का सामान लाके दिया था। ठीक है, वहीं से ये प्रथा चली, तब से ये सिंजारा का सामान भेजा था। देखो अपने जो है राजस्थानी भाषा में सिंजारा कहते हैं, श्रृंगार थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, सिंजारा आसान शब्द है। ठीक है, सिंजारा अगर से पूछे तो श्रृंगार का मतलब यही है, गणगौर से एक दिन पूर्व यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, पुत्र वधु या पुत्री के लिए जो श्रृंगार का सामान लाया जाता है, मेहंदी, रोली इत्यादि, ठीक है, नए वस्त्र, आभूषण, ये जो सामान लाया जाता है, इस सामान या इस उपहार को क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। मित्रों ये याद रखना है। अब गणगौर करते हैं मित्रों। गणगौर, गणगौर शब्द किससे बना है, गौर मतलब गौरा, ठीक है, गौरा मतलब मां गौरी, महागौरी यानी पार्वती। ठीक है, गौर जो शब्द है वो पार्वती का प्रतीक है, और गण, गण अर्थात शिव अर्थात रुद्र का प्रतीक है, यानी महादेव का प्रतीक है। ठीक है, इन गण और गौर से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन मां पार्वती चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आए थे और चैत्र शुक्ल तृतीया तक यहाँ पर रहे थे, 18 दिन तक रहे थे माता पार्वती। क्या रही थी माता पार्वती, हिमालय के घर 18 दिन रहे थे, गोना करने के लिए आई थी ये। ठीक है, इसलिए तो 18 दिन यहाँ पर रहे थे, इसलिए माता पार्वती का जो पूजन है ये 18 दिन तक चलता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर गणगौर तक। और ये चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया अंतिम तिथि थी, अंतिम दिन था यहाँ पर इनका हिमालय के घर। इस दिन इनकी क्या थी, विदाई की थी। इस दिन इनको इनकी वंदना करके, इनका पूजन करके इनको क्या किया गया था, विदा करके आए थे, दूर तक इनको छोड़कर आए थे। ठीक है, ग्राम से बाहर तक इनको विदा करके आए थे सभी ग्रामवासी, सभी इनके राज्य के लोग। ठीक है, माँ पार्वती को। तो वही ये प्रथा है आज भी गणगौर को। अब वैसे तो मूर्तियों को कहाँ छोड़ा जा सकता है, जल में विसर्जन कर देते हैं। अब की जो प्रथा है वो क्या है, गण और गौर को क्या कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है, ये याद रखना है। गण जो है शिव का प्रतीक है, गौर जो शब्द है वो क्या है, पार्वती का प्रतीक है। एक चीज ध्यान में रखना, राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है तो वो गणगौर है। क्यों, ये भी याद रखने की ट्रिक इस कथा के माध्यम से कि मां पार्वती 18 दिन यहाँ पे रहे थे, तो पीहर के समय ये सभी सोचते हैं, भाई बंधु जितने भी होते हैं, आज अपनी बेटी अपने घर पे आई हो तो अपने उसके साथ जितने ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा हंसाएं खिलाएं, ताकि मतलब ससुराल में जाकर हमें भी भाई बहनों को याद करें। तो मतलब यही था। तो उस समय क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा गीत गाना, लोग गीत गाते थे, लोग कथाएं सुनते थे, यही प्रचलन था। इस वजह से सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार क्या है, गणगौर है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। दूसरा,
18 दिन यहाँ पे पार्वती माता रहे थे, ठीक है। और इनको शिव की याद ना आए तो यहाँ पर आयोजन भी किए जाते थे, घुड़सवारी जैसे घोड़ों की दौड़ इत्यादि, इन समायोजनों को किया जाता था। तो यहाँ पर आज भी ये अपने राजस्थान में ऊंटों की और घोड़ों की क्या लगाई जाती है, दौड़ करवाई जाती है मित्रों। गणगौर पे याद रखना है, ऊंटों और घोड़ों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, गणगौर ही है। सर्वाधिक गीतों का त्योहार भी कौन है, गणगौर ही है मित्रों, ये याद रखना है। कभी भी याद रखना, जिस प्रकार मां पार्वती ने आराधना करके शिव जैसा सर्वश्रेष्ठ पति का वर्ण किया, उसी प्रकार सभी स्त्रियां चाहती हैं कि ऐसा ही पति जो हमें भी इस प्रकार से शिव के समान प्रेम करने वाला सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पति मिले या सर्वश्रेष्ठ पति मिले, ठीक है। तो वैसे जो भी इस प्रकार की कामना रखता है वो सदैव ही माता पार्वती का पूजन करती है, आराधना करती है, ठीक है। तो जो भी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां जो होती है, सर्वाधिक प्रिय त्योहार गणगौर ही है, माता पार्वती की पूजन होता है इसलिए, ठीक है, ये याद रखना है। सुहागन स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार भी गणगौर है, ठीक है, ये याद रखना है। एक ये माता पार्वती की कहानी से सारे फैक्ट याद रहेंगे, गणगौर के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सौभाग्य तृतीय, सौभाग्य तृतीय क्यों मानते हैं? सौभाग्य, देखो सौभाग्य यानी सबसे अच्छा भाग्य, है ना। सबसे अच्छा भाग्य यही था माता पार्वती का कि उनको परम शक्तिशाली परम पिता परमेश्वर सदाशिव की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ये सौभाग्य तृतीय के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जिसको शिव की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो इससे बड़ा सौभाग्य का दिन कोई नहीं हो सकता, तो सौभाग्य तृतीय के रूप में भी मनाया जाता है मित्रों। अब इनका पूजन कैसे किया जाता है, इनको प्रतिष्ठित कैसे किया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन ही इनको प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, ठीक है। क्या, कैसे करके? होली की जो राख थी, होली की जो राख थी उनके क्या बनाए जाते हैं, पिंडिये बनाए जाते हैं। मतलब ये प्रश्न आया हुआ है मित्रों, होली के राख के पिंडिये किस त्योहार में बनाए जाते हैं, ठीक है। और जौ का अंकुर स्थापना की जाती है। इनकी स्थापना, गणगौर की स्थापना कैसे की जाती है? होली के राख के पिंडिये और जौ के अंकुर, जौ के अंकुर के साथ क्या की जाती है, इनकी स्थापना की जाती है। यह प्रश्न ये आया था कि पिंडिये के साथ किसके अंकुर का प्रयोग किया जाता है? गेहूं, जौ, चावल, अन्य दो ऑप्शन थे। देखो कॉमन सेंस लगाना, यहां पर जौ कैसे याद रहेगा, कंफ्यूजन दो हो सकती है गेहूं और जौ में से, ठीक है। क्या, कैसे याद रखना है कि ये जो त्योहार है वो किस समय का है? चैत्र के, किस समय का है? चैत्र। और चैत्र माह में कौन सी फसल होती है? गेहूं और जौ होती है, गेहूं और जौ होती है, ठीक है। इसमें से चावल वगैरह अदर जितनी भी अनाज की फसलें वो कट गई, क्या रहेगी? गेहूं और जौ। गेहूं थोड़ा सा अधिक पानी के लीजिए, अपना राजस्थान में कम पानी से भी जौ हो जाता है, क्या हो जाता है? अभी जौ हो जाता है। तो जौ याद रहेगा कि राजस्थान में पानी कम होता है ना, गेहूं से कम पानी की आवश्यकता होती है जौ में, तो जौ का प्रयोग किया जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था, पिंडियों के साथ जब गणगौर को प्रतिष्ठित करते हैं तो उसके साथ किसके अंकुर का प्रयोग किया जाता है? तो जौ का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। जौ के अंकुर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। गणगौर की स्थापना के समय होली की राख के पिंडिये तथा जौ के अंकुर के साथ क्या किया जाता है? प्रतिष्ठित किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। और इन पिंडियों को ही क्या करते हैं? पूजित करते हैं अपने, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या आता है? इनको दीवार के पास, अपने मंदिर के पास रखकर दीवार पर अपने क्या बनाते हैं जी? स्वस्तिक यानी सांखिया बना देते हैं, और फिर 16 बिंदियां यानी श्रृंगार कर देते हैं। कहने का मतलब माता जी का क्या कर देते हैं? श्रृंगार कर देते हैं मेहंदी से, और ये डिजाइन वगैरह बना देते हैं। तो एक प्रकार से ये हो जाता है माता का श्रृंगार कर दिया, ठीक है। तो बिंदियां और ये मेहंदी लगाकर क्या कर देते हैं? माता जी का श्रृंगार करके इनका क्या किया जाता है? पूजन किया जाता है मित्रों, ये याद रखना है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। याद रखना, जयपुर और बीकानेर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है, ठीक है ना। जयपुर और बीकानेर की सवारी गणगौर की प्रसिद्ध है।
जयपुर और उदयपुर का मेला गणगौर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जयपुर और उदयपुर का गणगौर का मेला प्रसिद्ध है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन का। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन का, ये याद रखना है। जोधपुर भी गणगौर उमंग के साथ मनाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछे कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर के बारे में कथन कहा गया है कि ये ऐसी गणगौर है जिसका शुभारंभ राज प्रसाद से तोप की गड़गड़ाहट के साथ शुरू होता है और पिछोला झील पर आतिशबाजी के साथ समाप्त होती है। यह कथन किसका था? कर्नल जेम्स टोड का था, उदयपुर का। क्यों ये उदयपुर कैसे याद रखना? क्योंकि उदयपुर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर कर्नल जेम्स टोड आए थे मित्रों, ये याद रखना है। उदयपुर की गणगौर के लिए इन्होंने ये कथन कहा था मित्रों। ठीक है, अगर पूछे गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। गुलाबी गणगौर गुलाबी वस्त्र पहनते नाथ द्वारा में इस दिन इसलिए। ठीक है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है, ये याद रखना है। किस दिन मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। देखो एक्चुअल में गणगौर तीज है। गणगौर क्या है? तीज के दिन मनाई जाती है। ठीक है, जयपुर और उदयपुर और बीकानेर की फेमस है। जयपुर और बीकानेर की सवारी गणगौर की फेमस। सवारी पूछे तो जयपुर और बीकानेर की है। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन बीकानेर है। ठीक है, उदयपुर में गणगौर का मेला प्रसिद्ध है और जयपुर का मेला प्रसिद्ध है गणगौर का। गुलाबी गणगौर पूछे तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन लगता है। अगर पूछे बिना ईसर गंवर, बिना ईसर की जो गौर है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है मित्रों। किस तारीख को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। कैसे मनाया जाता है? एक दिन लेट क्यों हो गए? ये ऐसे हो गया कि बीकानेर के और जैसलमेर के राजा के बीच में अनबन थी और गणगौर एक प्रतिष्ठित त्योहार है। अब अपने पता है किसी की खुशियों में खलल पैदा कर दें तो उसकी खुशियां वैसे उजड़ जाती है। तो मतलब ये इनका टारगेट था। बीकानेर के शासक ने क्या किया था? शाही गणगौर को क्या उठा लिया था? उठवा लिया था। ठीक है, एक याद रखना कि जो शाही गणगौर कहां पर जाती थी? ये गढ़सीसर में जाती थी। जैसलमेर में मीठे पानी की सरोवर है गढ़सीसर, ये याद रखना है। मीठे पानी का सरोवर है गढ़सीसर। ठीक है, ये जैसलमेर में इस झील तक जाते थे लेकर, ये याद रखना है। ठीक है, और यहां पर जाते समय ईश्वर को उठवा लिया था। ठीक है, आपस में मुठभेड़ हो गई थी जनता की। इधर से जनता गई थी तो शाही गणगौर थी तो कुछ सैनिक भी थे साथ में, तो पर वो ईश्वर को उठवाने में क्या हो गए थे? कामयाब हो गए थे। उसके बाद से आज तक बिना ईश्वर की क्या निकालते हैं? भी गौर निकालते हैं। ऐसा क्यों? भी मूर्ति उठवाई है, अगले दिन मूर्ति दूसरी रख लेते। नहीं, एक तो तारीख तो इसलिए होगी कि विवाह है। ये क्या है? भी एक प्रकार से ये क्या है? विवाह उत्सव था ये, है ना, गौना था ये। ठीक है, ये गौना था। तो उस समय पुनर्विवाह का चलन नहीं था। ठीक है, राजस्थान में उस समय पुनर्विवाह का चलन नहीं था, तो पुनर्विवाह नहीं हो सकता किसी भी स्त्री का। इसीलिए आज तक बिना ईश्वर की गौर मनाई जाती है जैसलमेर के अंदर, ये याद रखना है। ठीक है, बिना ईश्वर की गौर क्यों मनाई जाती है? तो पुनर्विवाह न करने के कारण। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात पूछे, अगर आरटीडीसी का होटल पूछे गणगौर कहां पर है, तो जयपुर के अंदर है। आरटीडीसी का होटल, आरटीडीसी का होटल गणगौर पूछे तो कहाँ है? जयपुर में पूछा जाता है। आरटीडीसी के बहुत सारे होटल हैं। आरटीडीसी का होटल तीज पूछे तो जयपुर है। आरटीडीसी का होटल गणगौर कहाँ पर है? जयपुर में है। आरटीडीसी क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979, 1979। ठीक है, इसका जो मुख्यालय, आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर है, ये पूछा जाता है, जयपुर। ठीक है, और इसकी किसकी समिति पर
स्थापना हुई थी आरटीडीसी की? तो कांता ठाकुर की समिति पर। कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये याद रखना है। तो कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में, आरटीडीसी का होटल गणगौर जयपुर में है। एक और फैक्ट, गणगौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गौर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है अभी? गौर नृत्य किया जाता है। देखो, एक तो वैसे ही याद हो जाएगा, गणगौर पर कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। क्लियर। दूसरा, गणगौर पर गौर नृत्य में ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है। गैसे गौर, गैसे गौर नृत्य, गैसे ग्रासिया। गैसे गौर, गैसे गणगौर, गैसे गौर नृत्य, गैसे ग्रासिया। और ये युगल नृत्य है। कैसा? स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा मिलकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, इसके अंदर गौरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? गौरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, गैसे गणगौर का अवसर, गैसे गौर नृत्य, गैसे ग्रासीय जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों, और गैसे गौरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, एक और गणगौर शब्द अपने प्रयोग करते हैं जब गिंदड़ नृत्य होता है। जब क्या होता है? गिद्दड़ नृत्य होता है। गिद्दड़ नृत्य के दौरान जब पुरुष महिला के वस्त्र धारण करके या महिला का वेश धारण करके ढोल, डफ और चंग आदि वाद्य यंत्र के साथ क्या करता है? नृत्य करता है। तो इसको क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? गणगौर कहते हैं। ये अलग से शब्दावली थी। कई बार गणगौर के बारे में पूछा जाए तो इसको भी गणगौर कहते हैं। किसको गणगौर कहते हैं? गैसे गिद्दड़ नृत्य, गैसे गणगौर, गैसे गिद्दड़, गैसे गणगौर। ठीक है। कैसे याद रखना है? पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके ढोल, डफ, संग इत्यादि के वाद्य यंत्रों के साथ क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो इसको क्या करते हैं अभी? इसको गणगौर कहते हैं। ठीक है। तो वो डेटा मैं लिख देता हूं यहां पर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ठीक है। ये जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। इसका होटल जो गणगौर है, इसका होटल जो गणगौर है वो जयपुर में है। इसका जो होटल जो क्या है? गणगौर जयपुर के अंदर है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 में हुई। 1 अप्रैल 1979, 1979। ठीक है। किसकी समिति की सिफारिश पर? कांता ठाकुर की समिति की सिफारिश पर। कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर। ठीक है मित्रों, ये याद रखना। ये डेटा थी गणगौर के बारे में। गणगौर से जितने भी फैक्ट थे मित्रों आपके सामने हमने प्रस्तुत किए, ये याद रखना है। अगला मेला जसनाथ जी का मेला। जसनाथ जी का मेला, जसनाथ जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है। और अमीर जाट इनके पिता थे। ये याद रखना है। इनका जो मेला लगता है कतरियासर बीकानेर में लगता है चैत्र शुक्ल सप्तमी को। चैत्र शुक्ल सप्तमी को लगता है। साथियों ने मेलो लागे। ठीक है, ये याद रखना। अग्नि नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगारा नृत्य भी अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है जसनाथ जी का मेला। चैत्र शुक्ल सप्तमी को ये वर्ष में 3 बार भरता है। वर्ष में 3 बार भरता है ये मेला। माघ शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को यह मेला भरता है 3 बार। ठीक है। जसनाथ जी गोरख जी के शिष्य थे, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिखी थी गोरख छंदो। इन्होंने ग्रंथ लिखा गोरख छंदो। और इनकी रचना थी कोंडो ग्रंथ। कोंडो ग्रंथ। ठीक है, ये याद रखना है। गोरख छंदो, कोंडो ग्रंथ, ये याद रखना है। सिंबू दाड़ा भी इन्हीं का ग्रंथ है।
तो जसनाथ जी के बारे में ये डेटा याद रखनी है। आगे चलते हैं मित्रों। अशोक अष्टमी, अशोक का वृक्ष है ये अशोक। देखो इसको कैसे याद रखना, अष्टमी तो है चित्र शुक्ल अष्टमी, इसलिए अशोक का अष्टमी बन गया। अशोक को शब्द को तोड़ेंगे तो देखो क्या बनता है, ये अ और अशोक, अशोक, ठीक है, यानी शोक नहीं है। इस वृक्ष के नीचे बैठने से क्या नहीं प्राप्त होगा आपको, शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये शोक को दूर भगाने वाला वृक्ष माना जाता है। अशोक की पत्तियों को शुभ माना जाता है, अशोक की पत्तियों को मांगलिक अवसर पर प्रयोग किया जाता है। फिर ये याद रखना है, ठीक है। क्यों माना जाता है, जिस प्रकार से रुद्र दुख को द्रवित कर देता है उसी प्रकार अशोक का वृक्ष भी क्या आता है, दूर कर देता है, इसलिए अशोक का वृक्ष शुभ और माना जाता है, ये याद रखना है। इसलिए अशोक की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। क्यों, क्योंकि अंदर इसके शिव का निवास होता है। मेरे आराध्य भगवान शिव का निवास होता है अशोक वृक्ष के अंदर। तो याद रखना, अशोक अष्टमी पर अशोक की पूजा होती है, ये याद रखना, अशोक वृक्ष की पूजा होती है। पीपल पूर्णिमा पर पीपल वृक्ष की पूजा होती है मित्रों, ठीक है। वट सावित्री को वट वृक्ष की पूजा होती है, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर रखना है। तो ये अशोक अष्टमी याद होगा। तो अशोक अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, अशोक अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है, ये याद रखना है। आगे रामनवमी, रामनवमी मतलब श्री राम के जन्मोत्सव है, ये भगवान श्री राम का क्या है, जन्मोत्सव। देखो इस अवसर पर चैत्र शुक्ल नवमी एक अबूझ सावा है। क्या है, अबूझ सावा, यानी बिना पंडित से सावा निकलवाए अपने विवाह कर सकते हैं इस दिन भी, ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। दूसरी बात, इस नदी में स्नान, किस नदी में, सरयू नदी में स्नान को पवित्र माना जाता है इस दिन, इसका महत्व है। सरयू क्यों, क्योंकि भगवान राम जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था, अयोध्या में। और अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है मित्रों, किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। दूसरी बात, भगवान श्री राम जब अपने बैकुंठ धाम में गए थे तो उन्होंने सरयू नदी के जल में ही क्या ली थी, समाधि ली थी, इसलिए श्री राम जन्मोत्सव पर सरयू नदी के स्नान का महत्व है। यह याद रखना, रामनवमी को सरयू नदी में स्नान क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के। और श्री राम जब अंतिम समय में बैकुंठ धाम में गए थे अपने धाम के अंदर, तो सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेकर ही गए थे। और जिसने इस सरयू नदी के अंदर स्नान किया था उनको बैकुंठ की प्राप्ति हुई थी, श्री हरि के चरणों की प्राप्ति हुई थी मित्रों, ठीक है, ये याद रखना है। अब पूछे राम रावण मेला, इससे संबंधित रावण मेला दस्यु ने भरी है, ठीक है, दस्यु को, यानी चैत्र शुक्ल दशमी, ठीक है, ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर भरता है। राम रावण मेला, ठीक है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। लेकिन अगर पूछे दशहरा मेला तो कोटा का फेमस है, ठीक है, ये याद रखना। और इसी दिन स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया था। रामचरितमानस की रचना का क्या किया था, आरंभ किया था। ये रामनवमी से जुड़े हुए हमारे फैक्ट थे। अब श्री महावीर जी, रामनवमी हो गया, एक अपने केला देवी का मेला नहीं किया, चलो बताते हैं। श्री महावीर जी मेला, श्री महावीर जी मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक लगता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका जन्मोत्सव है। क्या है अभी, महावीर जी का चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्या है अभी, मेला लगता है। दूसरा, ये चांदनगांव में लगता है, हिंडौन सिटी के चांदनगांव में। कहां पर लगता है अभी, हिंडौन सिटी के चांदनगांव में, ठीक है, ये याद रखना है। कहां पर, ये गंभीरी नदी के तट पर,
करौली में गंभीरी नदी बहती है। गंभीरी नदी के तट पर चांदन गांव है, वहां पर श्री महावीर जी का मंदिर है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, ये याद रखना है। और ये इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र जिनेंद्र रथ यात्रा है। क्या है भी? जिनेंद्र रथ यात्रा। ये जिनेंद्र रथ यात्रा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जिन का अर्थ होता है जानना। जिन का अर्थ क्या होता है? जानना। और जिन शब्द से ही जैन पड़ा है। जिन शब्द से ही क्या बना है? जैन शब्द पड़ा है। और जिन जैनों में सबसे श्रेष्ठ यानी जैनों के सबसे इंद्र के समान शोभायमान कौन है? जिनेंद्र महावीर जी हैं, इसलिए जिनेंद्र रथ यात्रा। अब याद रखना है जिनेंद्र कौन है? महावीर जी हैं। तो जिनेंद्र रथ यात्रा के अंदर मूर्ति किसकी होगी? प्रतिमा किसकी होगी? तो श्री महावीर जी की होगी। क्या होगी? श्री महावीर जी की होगी। याद रखना जिनेंद्र कौन है? महावीर जी है। कैसे? जिन का अर्थ क्या होता है? जानना। और जिन शब्द से ही क्या बना है? जैन शब्द बना है। ठीक है, जिन धातु है, ये याद रखना। अब गांव चंदन में गंभीरी नदी के तट पर क्या लगता है? जिनेंद्र रथ यात्रा होती है। क्या होता है ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये एक प्रकार से सवारी निकाली जाती है श्री महावीर जी की। इसमें क्या होता है? जो सवारी निकाली जाती है, हिंडौन के जो उप जिला कलेक्टर होते हैं ना, वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या करते हैं? रथ का संचालन करते हैं सारथी बनकर। क्या करते हैं अभी? रथ का संचालन करते हैं सारथी बनकर। और ये एक महत्व है बड़ा इंपॉर्टेंट कि हिंडौन का उप जिला कलेक्टर होना भी मतलब एक गौरव की बात है ना। अगर कोई उप जिला कलेक्टर बने तो वो राजस्थान में ये चाहेगा कि उसकी ड्यूटी कहाँ आ जाए? हिंडौन में आ जाए, उप जिला कलेक्टर बने। और ताकि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उसको क्या करना पड़े? जिनेंद्र रथ का सारथी बनना पड़े मित्रों। ये ठीक है, ये बड़े गौरव की बात है। तो ये याद रखना, ये चांदन गांव के महावीर जी मंदिर से शुरू होकर गंभीरी नदी के तट तक ये यात्रा होती है। जाते समय इस रथ के आगे मीणा जाति के लोग होते हैं और आते समय गुर्जर जाति आगे आ जाती है, बाकी फिर पीछे आ जाते हैं। ये याद रखना है, ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। जाते समय रथ के आगे कौन होते हैं? मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं। ठीक है, लोकगीत गाते हुए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हुए बारी बारी से मतलब अवसर मिलता है आगे आने का, ये बात है। तो ठीक है, गुर्जर समाज आगे आ जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये जिनेंद्र रथ यात्रा है मित्रों, ये याद रखना है। आपसे पूछ से भी हिंडौन के उप जिला कलेक्टर को क्या मिलता है अभी? इसमें रथ चलाने के लिए मतलब इनको सारथी बनना होता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आते हैं। ये है जिनेंद्र रथ यात्रा और श्री महावीर जी का मेला। अब आगे है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती मतलब श्री बजरंग बली का क्या है? जन्मोत्सव है। ठीक है, मेरे आराध्य देव भगवान शिव के रुद्र अवतार बजरंग बली। ठीक है, ये याद रखना। हनुमान कैसे नाम पड़ा है? एक तो चीज ये ध्यान में रखना भी, आज बजरंग बली को जान लो भी हनुमान क्यों नाम पड़ा। बालपन में इन्होंने सूर्य को निगल लिया था। क्या किया था? बालपन में इन्होंने फल समझकर सूर्य को, क्या इतने प्रतापी थे बजरंग बली कि इन्होंने सूर्य को फल समझकर क्या निगल लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उस दिन क्या था? सूर्य को ग्रहण लगना था राहु का। ये क्या था? अभी ग्रास बनना था। कौन? सूर्य देव। जबकि सूर्य को पहले से निगल किसने लिया? ग्रास मतलब निवाला बनना था। ठीक है, हनुमान जी ने पहले निवाला बनाकर निगल लिया। फिर क्या हुआ? तो राहु जी ने रिक्वेस्ट की इंद्रदेव जी से, क्या भी इंद्रदेव जी आपकी ये मतलब देव मार्ग भ्रष्ट हो रहा है भी, मेरा जो निवाला सूर्यदेव बनना था आज नियम के हिसाब से, आज मुझे ग्रहण लगाना था सूर्यदेव पर लेकिन मुझसे पहले किसी ने इसको निगल लिया और ये तो आपकी कोई ना कोई चाल है। तो नहीं कहा इंद्रदेव जी ने, कहा राहु को, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अपने देखते हैं भी ऐसा कौन है जिसने भी सूर्य को निगल लिया। तब जाके देखा तो बजरंगबली ने इसको मुख में डाल रखा था। ठीक है, तब क्या हुआ? इंद्रदेव ने बहुत आदि प्रयास किए समझाने का, फिर इनके मध्य में युद्ध हो गया और ठीक है सभी देवताओं को परास्त कर दिया बजरंगबली ने। फिर क्या हुआ? इंद्र का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र जो है वज्रस्त्र का क्या किया? इन पर प्रहार किया। तब उस वज्र का मान रख लिया उनको
कहां पर लगा वो वज्र? जाके भगवान बजरंग बली के ठोड़ी पर लगा। ठोड़ी मतलब हनु को ठोड़ी कहते हैं। हनु को क्या कहते हैं? ठोड़ी को हनु कहते हैं। इस हनु पर वज्र लगा और उस वज्र का मान रखने के लिए उन्होंने अपना प्रहार कहां ले लिया? हनु पर ले लिया, यानी ठोड़ी पर ले लिया। इस वजह से वज्र का मान रखने के लिए इनका नाम क्या पड़ा? हनुमान पड़ा था। ये याद रखना है। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ, तो इस वजह से इनको चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर उसके बाद में बजरंग बली ने सूर्य देव को स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना है। जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दो मेले फेमस, एक तो मेहंदीपुर बालाजी, ये याद रखना, दौसा के अंदर मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी के अंदर भूतों के चपेट में आए हुए रोगियों का उपचार किया जाता है, ये याद रखना। एक सालासर हनुमान जी सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। ये दोनों के दोनों मेले चैत्र पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, बजरंगबली का जहां पर भी मंदिर होगा, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा एक फैक्ट और, चैत्र पूर्णिमा के दिन एक और मेला लगता है, क्या? बीजासनी माता का मेला लगता है। बीजासनी माता का चैत्र पूर्णिमा के दिन लाल सोट दौसा के अंदर लगता है, ये ध्यान में रखना है। बीजासनी माता का भी मेला चैत्र पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ये फैक्ट एक साथ ही ले लिया हमने, तो याद रखना है। बजरंगबली के दो मेले, मेहंदीपुर बालाजी और सालासर हनुमान जी मेला। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ लगते हैं? दोनों दोनों, एक तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा के अंदर और एक सालासर सुजानगढ़ चूरू में, और दोनों दोनों चैत्र पूर्णिमा के दिन लगते हैं। अगला मेला जो गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला सुनो अब। गौतमेश्वर कौन है? मीणा जाति के गुरु हैं गौतम गुहा। कौन है भी? गौतम गुहा। इन्होंने क्या किया? भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए। ठीक है, भगवान शिव क्या हुए? प्रसन्न हुए। और जहां जहां शिव जाते हैं वहां वहां गंगा जाती है। क्या जाती है? जहां जहां शिव जाते हैं वहां वहां क्या जाती है? गंगा जाती है। तो गौतमेश्वर इसीलिए कहते हैं गौतमेश्वर, गौतम के ईश्वर शिव। ठीक है, याद रखना। शिव को प्रसन्न किया और जहां पर भी शिव जाते हैं वहीं पर क्या जाती है? गंगा जाती है। तो गौतमेश्वर का जो मेला लगता है सिरोही के अंदर लगता है, पोसालिया नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? पोसालिया नदी के तट पर। चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला लगता है। ठीक है, मीणा के गुरु गौतम गुहा को मां भगवती गंगा ने दर्शन दिए थे इस दिन, इसलिए ये मेला लगता है मित्रों, ये याद रखना है। और क्या इन्होंने कहा? भी इन्होंने ये वरदान मांगा गंगा देवी से, हे मां भगवती आप यहाँ पर सदा सदा के लिए क्या हो जाइए? विराजमान हो जाइए। तो गंगा देवी ने कहा भी मैं ऐसे तो विराजमान नहीं हो सकती, पर जहाँ शिव रहेंगे तब मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। तब से गौतमेश्वर यहाँ पर शिवलिंग है, और उसके बाद में जहाँ शिवलिंग है फिर वहां पर गंगा निवास करती है। एक चीज और ध्यान में रखनी है, अब जहां पर गंगा होगी वहीं पर अपने क्या कर सकते हैं? अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। दूसरा वरदान ये और दिया मां गंगा ने कि आज से तुम्हें इतनी दूर हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा, इतनी दूर हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा अस्थि विसर्जन कर लिए। जो अस्थि विसर्जन यहाँ पर करेंगे ना उसको हरिद्वार जितने पुण्य मिलेगा मेरी कृपा से। ठीक है, ये वरदान दिया था। तो याद रखना, मीणा समाज के मृतकों की अस्थियां विसर्जित कहाँ की जाती है? यहीं की जाती है, गौतमेश्वर में ही। ठीक है, ये क्लियर याद रखना है। तो ये चैत्र शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक जो मेला लगता है गौतमेश्वर। ठीक है, ये याद रखना। एक गौतमेश्वर नाम से एक मेला और लगता है जो कि अरनोद गांव प्रतापगढ़ में लगता है, जो कि अरनोद गांव प्रतापगढ़ में लगता है। इसको भूरिया बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? भूरिया बाबा भी कहते हैं। देखो, एक गौतमेश्वर में एक और चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो कुंड है ये वैसे तो खाली रहता है। क्या रहता है? वैसे खाली रहता है, लेकिन जब मीणा पुजारी आ जाता है ना यहाँ पे, इस अवसर पर अपने आप ये कुंड जल से भर जाता है। फिर जब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो फिर ये अपने आप रिक्त हो जाता है। ये बड़ी फैक्ट की बात है। ठीक है, ये याद रखना है। इस गौतमेश्वर मेला को आत्मशुद्धि का मेला भी कहते हैं। ये आत्मशुद्धि का तीर्थ भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्मशुद्धि का तीर्थ गौतमेश्वर को कहते हैं। ठीक है, ये सिरोही के अंदर है गौतमेश्वर, सिरोही गौतमेश्वर
सिरोही के अंदर, ठीक है, पौसालिया नदी के तट पर। क्लियर है, ये याद रखना है। अब अपने करते हैं वैसाख माह के त्योहार, वैसाख महीने के त्योहार। वैसाख महीने के त्योहारों में धींगा गवर बैंतमार मेला है। धींगा गवर बैंतमार मेला। बैंत मतलब लाठी है, बैंत क्या है, लाठी, ये याद रखना है, ठीक है। धींगा, देखो कोई भी तीज होगी ना, आंख बंद करके समझ लेना शिव जी और पार्वती की पूजा है। आंख बंद करके क्या समझ लेना, गवर शब्द आ जाए समझ लेना पार्वती माता, ठीक है। धींगा गवर जोधपुर का फेमस वैसाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। कोई भी तीज होगी चुपचाप समझ लेना किसका है, माता पार्वती का है, ठीक है, ये याद रखना। इस दिन ईश्वर गवर गजानन कुक्कड़ माकड़ तथा उनके बच्चों की पूजा की जाती है, ठीक है। यानी भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा की थी पूरी, ठीक है, धींगा गंवर के दिन, ये याद रखना है, वैशाख कृष्ण तृतीया को। और महिलाएं इस दिन क्या करती हैं, अलग अलग स्वांग धारण करती हैं। जैसे महिलाएं क्या करती हैं, कोई डॉक्टर की ड्रेस पहनती है, कोई वकील की ड्रेस पहनती है, कोई पुलिस की ड्रेस पहनती है, ठीक है, कोई पत्रकार बनता है। तो इस प्रकार से क्या अलग अलग स्वांग धारण करके क्या चलती है, मार्ग पर चलती हैं। उस दिन प्रशासन पूरा होता है साथ में, ठीक है, और पूरी प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। महिलाएं हाथ में क्या रखती हैं, बैंत रखती हैं, लाठी रखती हैं, और पुरुष को धीरे से क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, और उनको मतलब कहने का मतलब लाठी मारती हैं। ये एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन है, महिला का क्या है, एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन है। इसलिए राजस्थान का धींगा गबर का मेला महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ये दूसरी बात, फैक्ट एक याद में रखना है। और ऐसा भी माना जाता है भी जो ये लाठी खा लेता है उसका विवाह जल्दी हो जाता है। ये भी माना जाता है भी जो लाठी खा लेता है तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। वो लड़के लाठी खाने के लिए भी जाते हैं इसमें, ठीक है, इस मेले के अंदर। ये भी एक गजब का मेला है, मार खाने भी जाते हैं, ठीक है। एक धींगा गवर मेला उदयपुर में भी है, सेकंड मेला उदयपुर में भी है धींगा गवर। इतना फेमस नहीं हुआ जितना जोधपुर में है। ये महाराणा गज सिंह फर्स्ट ने, गज सिंह फर्स्ट ने अपनी रानी राठौड़ी रानी को प्रसिद्ध करने प्रसन्न करने के लिए, राठौड़ी रानी को प्रसन्न करने के लिए ये शुरू किया था मेला, ठीक है। प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ किया था। परंतु प्रथम ऑप्शन इसका जोधपुर ही रहेगा, धींगा गवर। सेकंड ऑप्शन इसका क्या रहेगा, उदयपुर रहेगा। अगर जोधपुर ऑप्शन में न हो तो अब अपने करते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब कभी क्षय नहीं होती, कभी क्षय नहीं होता, ठीक है, यानी कभी भी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया वो होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। क्या कहते हैं भी, अक्षय तृतीया। इसको आम भाषा में अक्खा तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, अक्खा तीज। इसी को सतुआ तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी, सतुआ तीज। एक दूसरी बात ये कि ये अबूझ सवा है। क्या भी, अबूझ सवा है। इस दिन भी बिना किसी मुहूर्त के क्या कर सकते हैं भी, विवाह कर सकते हैं। और इसी कारण से इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं। राजस्थान में आखा तीज के दिन ही क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक और ध्यान में रखनी है कि अक्षय तृतीया नई फसल कटकर घर में आ चुकी होती है। कणक गेहूं जो ये कटकर घर पे आ चुकी होती है, उस नई फसल के, उस नई फसल के स्वागत में ये अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इसका मुख्य फोकस जो है, मेन जो इसका उद्देश्य है, नई फसल के, नई फसल की स्वागत के लिए ये होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इस दिन, इन दिनों में किसान का घर अन्न से भर जाता है, ठीक है। तो पहले जो धन होता था, अन्न होता था या पशु होते थे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, क्योंकि परशुराम जी का क्या है, ये जन्मोत्सव है। परशुराम जी का क्या है, जन्मोत्सव, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। ये भगवान परशुराम जी थे, ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के क्या थे, पुत्र। और
इनकी माता जो थी कौन थी? रेणु थी। इनकी माता क्या थी? रेणु थी। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। परशुराम जी पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। परशुराम जी पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं मित्रों, याद रखना। ऐसे राम जिनके पास फर्श है वो परशुराम है। ठीक है, ऐसे राम जिनके पास क्या है? फर्श है, वो परशुराम। जमदग्नि ने इनका एक बार टेस्ट लिया, यानी परीक्षा ली भी, मेरी कितनी आज्ञा का पालन करते हैं पुत्र। इनके 4 भाई और थे, इन 3 भाई और थे, उनको आदेश दिया कि अपनी माता का क्या कर दो? वध कर दो। तो किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, सारे हिचकिचाने लगे। लेकिन परशुराम जी को जब एक बार आदेश दिया कि पुत्र परशुराम, सीधे कहा राम इनका क्या कर दो? रेणु का वध कर दो। तो इन्होंने एक बार भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया और क्या कर दिया? अपनी माता का क्या कर दिया? शीश धड़ से अलग कर दिया था मित्रों, ये याद रखना है। पितृ भक्ति के लिए परशुराम जाने जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद पुनः जब ये प्रसन्न हुए, जमदग्नि परशुराम जी से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा भाई मैं अब तुम्हारी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब उन्होंने यही कहा था कि मेरे 3 जो पुत्र जो आप श्राप के कारण मर चुके थे, उनको भी मेरे भाइयों को जीवित कर दीजिए, और मेरी माता को भी क्या कर दीजिए? आप योग द्वारा पुनर्जीवित कर दीजिए। तब इन्होंने क्या किया था? जमदग्नि ने इनको वापस से पुनर्जीवित किया था। तो ये पुत्र ऐसे पुत्र थे जिन्होंने पितृ पूजा के लिए जाने जाते हैं, पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इसको देव पितृ तारिणी पर्व भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? देव पितृ तारिणी पर्व भी कहते हैं। इसको परम परशुराम जयंती को ही। क्यों? क्योंकि ये पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं, ऐसे राम थे ये। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। इसीलिए इनको देव पितृ तारिणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन याद रखना, इस दिन 7 अनाज की पूजा होती है। किस दिन 7 अनाज की पूजा होती है? तो मित्रों अखा तीज के दिन होती है। किस दिन होती है भी? अखा तीज के दिन होती है, ये याद रखना। अच्छा, आजादी से पहले क्या होता था? आजादी से पहले क्या होता था? राज दरबारों में क्या लगता था? राज दरबार लगते थे। क्यों? क्योंकि फसल कट के आ चुकी है, फिर क्या कहते थे? जो भी टैक्स है, जितनी भी लगान है, कर है, वो क्या करके कलेक्शन करके लाई जाए। और अधिकारी क्या जाते थे? अधिकारी कलेक्शन करने जाते थे सबके घर पे। ठीक है, तो आजादी से पहले जो है रियासत काल में दरबार लगते थे। इस तिथि को ये याद रखना है। ठीक है, और बीकानेर की स्थापना भी आखा तीज के दिन हुई थी। बीकानेर की स्थापना भी क्या हुई थी? आखा तीज के दिन हुई थी। माता कर्णी के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में इसकी स्थापना की थी, याद रखना है। और इसी दिन चंदा उड़ाने और पतंग उड़ाने का क्या है भी? रिवाज है। आखा तीज के दिन बीकानेर के अंदर, याद रखना, आखा तीज के अंदर बीकानेर में चंदा उड़ाने और पतंग उड़ाने का क्या है भी? रिवाज है मित्रों, ये याद रखना। एक उत्सव है ये, क्योंकि बीकानेर की स्थापना हुई थी इस दिन। ठीक है, ये नींव रखी थी इस दिन, ये याद रखना। पूछे 7 अनाज की पूजा किस त्योहार में होती है? तो आखा तीज के दिन ही होती है। ये फैक्ट नहीं लिखा। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं भी। इस दिन ऐसे होता है भी, क्यों होते हैं इस दिन बाल विवाह? क्योंकि ना इस दिन अबूझ सावा होता है, पंडित से पूछने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसान आदमी को पंडित के पास जाना, पूछना, कराना, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती थी। तो पंडित से पूछना तो है ही नहीं है, तारीख निकलवानी नहीं है, चुपचाप ब्याह कर दो। ठीक है, और जो भी जो टिंगर टोल होती, वो सारी सारी बिगड़ी होती ना, उस दिन एक दिन ही रांद कर देता। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। ये वास्ता है बाल विवाह राजस्थान में होगा। ठीक है, जितनी टिंगर टोल बिगड़ी हुआ नहीं, सारा रांद काट देता इन टाइम। तो ये वास्ते भी बाल विवाह हुआ है। अब पिपल पूर्णिमा, वैशाख महीने की पिपल पूर्णिमा, ये महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महान निर्वाण प्राप्ति का दिन है मित्रों, ये याद रखना है।
महानिर्वाण मतलब क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, देखो बुद्ध क्या होता है, बुद्ध का शब्द भी समझ लेना। बुद्ध एक ज्ञान की अवस्था है। बुद्ध क्या है? एक ज्ञान की अवस्था। ठीक है, ज्ञान की अवस्था। बुद्ध अर्थात ज्ञान की वह अवस्था, ज्ञान की वह अवस्था जब मनुष्य हर परिस्थिति में क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तटस्थ रहता है। वह ज्ञान की अवस्था जो होती है वो क्या होती है, बुद्ध होती है। ठीक है, इस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, इसी दिन इनका जन्म हुआ। निर्वाण, निर्वाण क्या होता है मित्रों, ये भी याद में रख लेना है। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का ये पद होता है, अभी पुनर्जन्म समाप्त, पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, पुनर्जन्म नहीं होता। इनका मतलब ये होता है, महात्मा बुद्ध का विचार ये था कि यदि किसी मनुष्य के अंदर कोई भी कामना शेष न रहे तो वह निर्वाण के पद को जीते जी प्राप्त कर सकता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके पश्चात उसका जन्म दोबारा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेष इच्छा ही बाकी नहीं थी कोई। ठीक है, इसलिए ये चीज याद रखना है। ये भी क्या है, भी एक अबूझ सावा है। याद रखना, पीपल की पूजा, पीपल वृक्ष का पूजन किस दिन किया जाता है, इसी दिन किया जाता है। पीपल वृक्ष की पूजा का विधान है। चूंकि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए पीपल को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल को क्या कहते हैं भी? बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? अब वैशाख पूर्णिमा के दिन जितने भी मेले लगते हैं वो अपने देख लेते हैं। बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला अर्थात ऐसी गंगा जो बाण से प्रकट हुई हो। कैसी गंगा? बाण से प्रकट हुई हो। बाण गंगा मेला जो है बैराट, विराट नगर, बैराट जयपुर में लगता है, बाण गंगा नदी के किनारे। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। कैसी प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है ये, क्या? बाण गंगा। ठीक है, दूसरी बात, अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाण गंगा को जब एक बार द्रौपदी को प्यास लगी थी, क्या लगी? द्रौपदी को प्यास लगी, तो अर्जुन ने क्या हुआ, बाण मारकर वहां पर क्या किया था, जल धारा एक निकली थी, उसको बाण गंगा बोला जाता है। वो बैराट की पहाड़ियों से इसी का उद्गम होता है, बाण गंगा नदी का। ये याद रखना है। ठीक है, विराट, विराट नगर में क्या रहे थे पांडवों ने? अज्ञातवास बिताया था। अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, ये याद रखना है। ठीक है, और पूर्णिमा के दिन और भी मेले हैं। गोमती सागर मेला झालरा पाटन के अंदर, झालरा पाटन में वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर मेला है। ये एक पशु मेला है। ये क्या है भी? एक पशु मेला है। यहाँ पर मालवी, मालवी गायों का क्रय विक्रय किया जाता है। मालवी गायों का क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला क्या है? गोमती सागर मेला है, झालरा पाटन वैशाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला इसको क्या कहते हैं अभी मित्रों? हरिद्वार भी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। ये चंद्रभागा नदी के तट पर है। कहां पर? राशमी गांव, हरनाथपुरा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, मैं ये याद रखना है। ये मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को।
क्यों लगता है? मात्र कुंडिया, ये क्या है? मात्र कौन है? माता है। कुंडिया मतलब कुंड बना हुआ है, ठीक है। ये परशुराम जी ने जब अपनी माता का वध किया था, परशुराम जी ने क्या किया था? माता का वध किया था ना, माता यानी मातृ, ठीक है। यहां पर एक कुंड बनाया था। इन्होंने क्या किया था? भगवान शिव को प्रसन्न करके शिव को प्रकट किया था। तब उन्होंने अपनी माता का जो हत्या का पाप का प्रक्षालन करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए इस कुंड में, भगवान शिव ने एक कुंड बनाया, उसमें कहा भी इसमें स्नान कीजिए, तब आप अपने माता के हत्या के दोष से मुक्त हो जाओगे। तब से ये मातृ कुंडिया स्थान पड़ा मित्रों, तब से ये क्या पड़ा? मातृ कुंडिया स्थान पड़ा राशमी हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को मित्रों, ये याद रखना है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। इतने स्नान का महत्व है इस कुंड में, हरिद्वार जितने स्नान का महत्व है, इसलिए मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, ये याद रखना है। गौतमेश्वर मेला ये अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। अरनोद गांव प्रतापगढ़ के अंदर वैशाख पूर्णिमा से लेकर ज्येष्ठ द्वितीया तक जो मेला है, ये गौतमेश्वर मेला है। एक निम्बो का नाथ मेला पाली के अंदर लगता है। निम्बो का नाथ मेला कहां लगता है? पाली के अंदर। निम्बो का नाथ मेला पाली के अंदर लगता है। यहां पर निम्बेश्वर महादेव का मंदिर है। निम्बेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। निम्बेश्वर महादेव मंदिर है। वैशाख पूर्णिमा पाली को, ये पाली में ये मेला लगता है, निम्बो का नाथ मेला। अब ज्येष्ठ माह के त्योहार, अगले त्योहार है ज्येष्ठ माह के। वट सावित्री का त्योहार, वट सावित्री ज्येष्ठ अमावस को, ठीक है। वट सावित्री ज्येष्ठ अमावस को ये मेला लगता है। देखो, इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती। क्यों की जाती, इसकी भी चर्चा करें। एक बड़ का मतलब होता है बड़ा, बड़ का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ वैसे भी बड़ा होता है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, बड़ का मतलब भी बड़ा, तो बड़ी अमावस है ये तो ये याद रखना है। ज्येष्ठ अमावस यानी बड़ अमावस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, वट वृक्ष की पूजा की जाती। क्यों की जाती है अभी देखते हैं। क्योंकि वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा जी का निवास होता है, तने के अंदर विष्णु जी का निवास होता है, और इसकी जो शाखाओं में होता है वो शिव का निवास होता है। लेकिन वट वृक्ष में जो लटकी हुई लताएं होती है उसमें सावित्री का निवास होता है। किसका निवास होता है? सावित्री, सती सावित्री का निवास होता है। इनके पति का नाम जो था सावित्री, सावित्री के पति कौन थे? सत्यवान थे। क्या थे भी? सत्यवान थे। सावित्री के पति कौन थे? सत्यवान, ठीक है। और सत्यवान के पिता जो थे अंधे थे, ठीक है, और उनको राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। सावित्री ने यह जानते हुए कि सत्यवान की आयु कम है, उसके बावजूद भी इनको अपने पति के रूप में चुना। फिर इनकी मन लगा के सेवा की दोनों की, ठीक है। और फिर सत्यवान जब मृत हो गए, तब जब इनके प्राण लेने कौन आए? यमराज आए। तब सावित्री देवी क्या हो गई? पीछे पीछे चल पड़ी। तो इन्होंने हट पकड़ लिया, इनके पीछे पीछे ही रही। तब यमदेव ने कहा तू एक सती स्त्री है, तो प्राण तो मैं इसके लौटा नहीं सकता, काल से मतलब मैं लड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ये एक नियम है, ये विधि का विधान है, और मुझे इसके प्राण तो लेने ही पड़ेंगे। कोई वरदान मांग ले तो मैं वरदान देके जा सकता हूं। तब इन्होंने कहा भी मेरे ससुर जी की आंखें दे दीजिए। यमदेव ने कहा तथास्तु। फिर जाने लगे, तब भी सावित्री पीछे 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 चल पड़े दक्षिण की ओर। फिर जाने लगे, तब फिर यमदेव ने कहा, भाई अब पीछा छोड़ दो, मैंने वरदान दे दिया ना। कि नहीं, क्या इसके अलावा कोई और वरदान मांग ले, फिर मैं जाने दूंगा, फिर मैं आपको मतलब प्राण नहीं इसके छोड़ सकता। फिर भी उन्होंने वरदान दिया। क्या? तब इन्होंने कहा भी मेरे ससुर को राज्य से निष्कासित किया गया, पुनः राज्य प्रदान कीजिए। तब पुनः राज्य प्रदान कर दिया यमदेव ने। उसके बाद क्या किया? फिर पीछे पीछे चल पड़े। अब अब क्या चाहिए सावित्री जी आपको? पतिव्रता स्त्री थी, उनके हट के आगे यमराज कहने लगे भी भाई
कोई वरदान चाहिए तो बोल, अब मैं अंतिम वरदान दूंगा, 3 से ज्यादा वरदान मैं नहीं दे सकता, मेरी भी सीमा है एक। फिर कहता भी ठीक है जी, सावित्री जी कहने लगी अगर अंतिम वरदान देने चाहते हो तो ठीक है, भी मुझे मेरे पति से 100 पुत्र होने का वरदान प्रदान कीजिए। यमदेव जी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कह दिया तथास्तु, ठीक है जानती रहे। है उसके बाद क्या, जानती रहे। अब सावित्री ने कहा ठीक है महाराज जी, उड़ जूंगी, पर अब थे मैंने वरदान दे दियो, भी मैंने बेटा होसी, मेरे पति तो जीवित करो, बे जीता ना होसी तो मेरा पुत्र कटू होसी, तो फिर वापस क्या करो, ले अब जान छुटानी पड़सी। यमदेव ने कहा भी अब अगर अपने वरदान देकर मुकर गए तो देव मार्ग क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, इनको पुनर्जीवित करना ही पड़ा। इस प्रकार ये महासती सावित्री अपने पति के प्राण प्लस में ससुर जी की आंखें प्लस में पूरे राज्य वैभव साथ में लेकर लौटी थी। मित्रों ये याद रखना है। वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है आप जान चुके हो, क्योंकि देखो एक वट वृक्ष है, उसकी जड़ें भी होगी, जड़ें आपको पता है किसी भी पौधे की उत्पत्ति होती है, तना उसका क्या करता है, संचालन करता है, उसको नियंत्रित करता है, विष्णु जी का निवास। शाखाएं, शाखाओं में क्या है, शिव का निवास। और जो लताएं, जो दाढ़ियां लटकी रहती है ना, इनमें किसका निवास है, इन लताओं में सावित्री का निवास है। इसीलिए वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, ये याद रखना है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस के दिन की जाती है, वट वृक्ष का पूजन इसलिए किया जाता है। क्लियर। देखो ये व्रत जो है त्याग और तपस्या का प्रतीक है, आपने देखा। और व्रत अखंड सौभाग्यवती रहने की भावना से ये व्रत किया जाता है, यानी ये एक कामना पर्व है। कैसा पर्व है, कामना यानी इच्छा रखकर पर्व किया जाने वाला जो, ठीक है, ये कामना पर्व का त्योहार। एक सीता माता मेला, सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस को। देखो जब भगवान राम और माता सीता वनवास गए थे तब उन्होंने कुछ समय प्रतापगढ़ में बिताया था, ठीक है। सीता माता मेला ये ज्येष्ठ अमावस को लगता है। एक सीताबाड़ी मेला और है, सीताबाड़ी मेला भी और है, ये केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है। केलवाड़ा क्या लगता है अभी, 12 के अंदर। ये शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, शहरिया जनजाति का कुंभ। ये भी ज्येष्ठ अमावस के दिन लगता है ये मेला, और हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी का मेला। अब देखो जब मां सीता को, जब मां सीता के चरित्र पर और अयोध्या निवासियों ने क्या किया था, संदेह कर लिया था, तब मां सीता ने क्या कर दिया था, अयोध्या का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया था, परित्याग कर दिया। तब उन्होंने ये इच्छा रखी थी कि मेरे को छोड़ के कौन आएंगे, लक्ष्मण छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो लक्ष्मण जी को अपने पुत्र के समान मानते थे। तब लक्ष्मण जी छोड़ने जो आए थे ना, इस स्थान पे छोड़ने आए थे, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तब मां सीता ने जनजातियों के बीच में रहकर निवास किया था। ये भी इनको जनजातियों को निवास के लिए वरदान दिया हुआ था मां सीता ने। मां लक्ष्मी ने वरदान दिया हुआ था कि मैं कभी न कभी तुम्हारे बीच में आकर अवश्य रहूंगी। तो शहरिया जनजाति के बीच में रही थी मां सीता, ये याद रखना। इसीलिए शहरिया जनजाति का क्या कहते हैं अभी, कुंभ कहते हैं मां सीता के इस सीताबाड़ी मेला को, ठीक है, ये याद रखना है। यहां पर 3 कुंड है, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड। देखो सीता जी यहां रहे इसलिए, और लक्ष्मण जी इनको छोड़ने आए इसलिए। दूसरा सूरज कुंड है एक, और तीसरा, क्योंकि ये सूर्यवंशी थे इसलिए। तीसरा लक्ष्मी कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड और सूरज कुंड, 3 कुंड है। इस कुंड में स्नान करना गंगा स्नान के समान माना जाता है। मित्रों क्या माना जाता है, गंगा स्नान के समान माना जाता है। एक है प्रताप जयंती। क्या है मित्रों, प्रताप जयंती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप का जन्म हुआ, यानी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है, 1540 के अंदर। 9 मई 1540 उस दिन तिथि ये थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ठीक है। और 1597 में इनका क्या हुआ, निधन हो गया 57 वर्ष की आयु में। इनके पिता जो थे महाराणा उदय सिंह थे, और इनकी माता थी जयवंता बाई थी। इनकी माता कौन थी, जयवंता बाई थी। महापराक्रमी प्रताप थे, इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, ये याद रखना है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है। ये जन्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हल्दी घाटी राजसमंद में। देखो हल्दी घाटी का युद्ध फेमस है, इसीलिए जन्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हल्दी घाटी राजसमंद में।
गंगा दशहरा। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मां गंगा का पृथ्वी पर वैकुंठ से अवतरण हुआ था। ठीक है, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है इस दिन। ज्येष्ठ का दशहरा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं अभी? ज्येष्ठ का दशहरा भी कहते हैं। देखो, गंगा माता आई है तो मतलब जल आ गया, जल आ गया तो मतलब अब क्या करेंगे? अपने खेती करेंगे, यानी आगामी कृषि की तैयारी के लिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये याद रखना। आगामी कृषि यानी टाइम क्या है? ये तो देखो, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के महीने में कनक या गेहूं जो कटकर फ्री हो जाता है, खेत फ्री हो जाते हैं, उसके बाद नई खरीफ की फसल यानी नरमा कपास बोने के लिए जमीन को, भूमि को तैयार करते हैं। उससे पहले गंगा दशहरा मनाते हैं और इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। याद रखना, इस दिन क्या की जाती है? कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। याद रखना, कृषि उपकरणों की पूजा किस दिन की जाती है? गंगा दशहरा के दिन। कैसे याद रखोगे? इस दिन गंगा माता का क्या हुआ था? पृथ्वी पर अवतरण हुआ बैकुंठ से। ठीक है, गंगा आई तो मतलब जल आया, जल आया तो खेती करेंगे, खेती करेंगे मतलब खरीफ की फसल, आगामी फसल की तैयारी के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ठीक है, ताकि आगामी जो फसल है बहुत अच्छी हो मित्रों, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। ये ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को मनाया जाता है, इसको ज्येष्ठ दशहरा भी कहते हैं। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है अभी? कामा भरतपुर में। ठीक है, एक्चुअल में डेट तो यही है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, लेकिन कुछ दिनों तक ये मेला लगता है, सप्तमी से लेकर 12 तक। अब गंगा मंदिर में ये मेला लगता है। गंगा मंदिर भरतपुर के अंदर है। ये 90 वर्षों तक इसका निर्माण चला था। ये ऐसा मंदिर है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की 1 माह की वेतन को कटौती कर कर ये इस मंदिर का निर्माण किया था। ये ऐसा कहना है, ये ऐसा मंदिर है, ऐसा मंदिर, ऐसा मंदिर जिसका निर्माण सरकारी कर्मचारी के 1 माह का वेतन, 1 माह का वेतन कटौती करके बनाया था। ये रजवाड़ों के टाइम की बात है, रियासती काल में। रियासत काल में भरतपुर के राजा ने, राजा बलवंत सिंह ने नींव रखी थी और बजट में कुछ कमी आ गई थी, इसलिए कर्मचारियों से 1 माह का वेतन रखा था। ठीक है, और महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह ने मूर्ति की स्थापना की थी यहाँ पर। 90 वर्ष तक इसका निर्माण चला था मित्रों, ये याद रखना है। गंगा मंदिर, ये पूछा जाता है गंगा मंदिर कहां पर है? भरतपुर में। निर्जला एकादशी, ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, देखो इसका पुण्य सभी एकादशियों में सर्वोत्तम माना जाता है। क्या माना जाता है? अभी सर्वोत्तम माना जाता है। देखो, ज्येष्ठ के महीने में सबसे ज्यादा प्यास लगती है और उसी दिन कह दे आपको भी प्यासा रहना है, पानी नहीं पीना, तो पुण्य तो लगेगा ही। ठीक है, तो इस दिन कठोर तप होता है ये, तो इसलिए सभी एकादशियों में सर्वोत्तम माना जाता है। और इस व्रत को रखने से जितनी भी एकादशियां होती है ना, सभी का पुण्य प्राप्त हो जाता है मित्रों। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का होता है, ये याद रखना। कोई भी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का होगा। ठीक है, ये याद रखना है। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को। अब अपने आषाढ़ माह के त्योहार करते हैं। आषाढ़ माह के त्योहार, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। ये कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए ये योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए। एक्चुअल में क्या है कि जो कुबेर थे, कुबेर भगवान शिव की पूजा किया करते थे और उनके जो दरबार में एक माली सेवक थे, और जो माली क्या है, एक दिन लेट हो गए फूल लाने के लिए, तब उन्होंने, उनकी पूजा क्या होगी, भंग हो गई थी कुबेर देवता की। तब क्या हुआ था, कुबेर देवता ने उस माली को श्राप दे दिया था कोढ़ी होने का। फिर एक ऋषि महात्मा ने इनको उपाय बताया था कि आप क्या करो, योगिनी एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करो, तब जाके वो क्या हुए थे, कोढ़ मुक्त हुए थे। तब से ये कोढ़ या कुष्ठ रोग से निवारण के लिए या मुक्ति पाने के लिए
आषाढ़ कृष्ण एकादशी को क्या मनाया जाता है? योगिनी एकादशी का व्रत मनाया जाता है मित्रों। देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी मतलब देव शयन, शयन का मतलब होता है निद्रा लेना, ठीक है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में क्या जाते हैं? शयन करने के लिए, 4 महीने रेस्ट करने के लिए चले गए थे, इसलिए एकादशी ये 4 महीने अभी भी जाते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर क्या है? ये वही सागर है, ये भगवान विष्णु का ससुराल है। भगवान विष्णु का क्षीर सागर क्या है? ससुराल है मित्रों। क्षीर सागर में भगवान विष्णु सदा नहीं रहते, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं ये, ठीक है। परंतु क्षीर सागर क्या है? उनका ससुराल है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से हुआ था समुद्र मंथन के समय, इसलिए समुद्र देवता क्या है? भगवान विष्णु के ससुर हैं, और क्षीर सागर उनका क्या है? ससुराल है। तो ससुराल में जब जमाई जाते हैं तो उनको रेस्ट करने के लिए मिलता है, उनको बैठे बैठाए सब कुछ मिलता है। तो ये यहाँ पर क्या गए थे? रेस्ट करने के लिए 4 महीने चले गए थे, ठीक है। तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। कौन से 4 महीने? आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर आगे वाले जो जितने भी महीने हैं, श्रावण भादो और आषाढ़, हाँ ठीक है, श्रावण भादो, और फिर आगे आधा महीना ये आषाढ़ का है, फिर आगे आश्विन, आश्विन शुक्ल एकादशी तक ये, सॉरी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक ये चलता है, ठीक है। ये याद रखना, 4 महीने पूर्ण हो जाते हैं। क्यों इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य क्यों नहीं होता? क्योंकि मांगलिक कार्य अर्थात विवाह इसीलिए नहीं होते, यज्ञ इसीलिए नहीं होते, क्योंकि इन दिनों में क्या होते हैं? कीट पतंगे बारिश के कारण ज्यादा हो जाते हैं, और यज्ञ में कीट पतंगे आकर गिरते हैं तो उसका पुण्य नहीं मिलता, उल्टा पाप लगता है। इसलिए 4 महीने मांगलिक कार्य कोई नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। ये देवशयनी एकादशी से मतलब इतनी डेटा थी, आपको याद रखनी है। आज का आपका अंतिम टॉपिक गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजन का विशेष महत्व है इस दिन से, और इसको विशेष महत्व व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन व्यास जी का जन्मोत्सव भी है। क्या है अभी इस दिन? व्यास पूर्णिमा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि व्यास जी का जन्मोत्सव भी है ये। व्यास जी का मूल नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन था, कृष्ण द्वैपायन था। देखो द्वैपायन का अर्थ क्या होता है? द्वैपायन का अर्थ होता है द्वीप पर जन्म लेने वाला। द्वैपायन का अर्थ क्या होता है? द्वीप पर जन्म लेने वाला, ठीक है। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन के पुत्र जो पिता थे वो थे पाराशर ऋषि। कौन से ऋषि थे? पाराशर ऋषि। और इनकी जो माता थी वो थी मत्स्य गंधा। कौन थी माता इनकी? मत्स्य गंधा। इनको योजन गंधा भी कहते हैं, इनको सत्यवती भी कहते हैं। वही महाभारत की सत्यवती है ये कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, ये याद रखना। अब वेद व्यास इनका नाम क्यों पड़ा? देखो जैसे एक कोई एक व्रत है, इसके अंदर व्यास खींच देते हैं तो क्या होता है? ये विभाजित कर देता है। व्यास का अर्थ क्या होता है? विभाजित करने वाला। व्यास का अर्थ क्या होता है? विभाजित करने वाला। जैसे व्रत में व्यास खींचा, वैसे क्या कर देता है? विभाजित कर देता है। तो इनका नाम व्यास क्यों पड़ा मित्रों? क्योंकि इन्होंने वेदों की शाखाओं का क्या किया था? विभाजन किया था, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। याद रखना है, वेदों की शाखाओं का, वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। व्यास का अर्थ होता है विभाजित करना, ठीक है। और इसलिए इन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन का नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास पड़ गया। द्वैपायन का अर्थ होता है द्वीप पर जन्म लेने वाला। इनका जन्म यमुना नदी के बीच में द्वीप में हुआ था। किसका? वेद व्यास जी का। इनका रंग सांवला था, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं मित्रों। आज की ये आपकी अंतिम क्लास थी मित्रों, अंतिम टॉपिक था गुरु पूर्णिमा। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी मित्रों, ये आप हमें कमेंट के अंदर जरूर बताइए। और सारे के सारे डेटा आपके लिए बहुत ही मददगार रहने वाले हैं सारी परीक्षाओं में। और इस क्लास को कंप्लीट देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।